फर्स्ट ऑफ ऑल, या सब तो पहला मैं प्रोफेसर गुरमुख जी का धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने हम दोनों साथियों को मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। मैं बच्चों तो नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि सारे खोजार्थी हो, रिसर्च स्कॉलर्स हो, है ना। चूँकि मेरा विषय सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं अपनी बात अंग्रेजी में रखूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल भाषा और बीच बीच में पंजाबी की भी बात करूँगा, क्योंकि हमने जो 2 टेक्स्ट चुने हैं वो पंजाबी के, ठीक है। दोस्तों, आज आपको एक नई रिसर्च विधा, या कह लीजिए कि न्यू रिसर्च अप्रोच, मुझे सुरजीत सिंह ने कुछ समय पहले बताया था कि उन्होंने एक डिसेबिलिटी स्टडीज के पर्सपेक्टिव से कुछ रिसर्च शुरू करवाई थी। पता नहीं उसका क्या आगे हुआ, पूरा हुआ नहीं, दैट आई डोंट नो। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट disabilities, how to study literature in the context of disability studies, है ना। कि जो जिसे पंजाबी में अपंगता कहते हैं, अपाहिज कहते हैं, है ना। सो उस एंगल से साहित्य को किवें पढ़िए। वेलकम सर। हाँ, तो मैंने अपनी बात को रखने के लिए जस्ट 2 बातें करना चाहता हूँ दोस्तों। पहला तो यह है कि जो एक डिसेबिलिटी या जिसे अपंगता कहते हैं, उसके बारे में कुछ जनरल से, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ थ्योरेटिकल बातें, और उसके बाद हमने 2 टेक्स्ट चुने हैं, 2 कहानियां। एक भीष्म साहनी की कहानी है, हिंदी में लिखी हुई है, कंठहार, और दूसरी कहानी पंजाबी की है, जिसका टाइटल है, लिखी पंजाबी में गई, लेकिन टाइटल उसका अंग्रेजी हो सकता है हॉन्टेड हाउस, जिसे कहते हैं भुतहा वाला घर, है ना। सो ये से हमारी जो आज का आपके साथ शेयरिंग है, जो मैं साझा करने जा रहा हूं। तो पहले डिसेबिलिटी इन जनरल, फिर आप एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, जैसे आपने मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, बहुत सारे अप्रोचेस आप सब जानते हैं। उसी तरह से डिसेबिलिटी स्टडीज इज आल्सो एन अप्रोच टू स्टडी लिटरेचर, है ना। कि मतलब जैसे कहोगे कि इस एंगल से साहित्य को कैसे पढ़े, या जैसे डिसेबिलिटी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हो तो लिटरेचर पढ़ने के लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, अप्रोचेस हैं, क्रिटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, है ना। तो ये एक बड़ा नया इमर्जिंग अप्रोच है, अभी से कि इतना ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुआ है। इट्स वेरी मच इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग, ग्रोइंग, यू नो। सो आपको मतलब कि जैसे कि डिसेबिलिटी के एंगल से, डिसेबिलिटी कैसे एक आपके लिए लिटरेचर के अध्ययन के लिए क्रिटिकल टूल क्या प्रोवाइड करता है। तो हमारा जैसे तय मैं 2 अपने हिस्सों में अपनी बात रखूंगा। पहला पार्ट कि जब आप डिसेबिलिटी कहते हो तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स, आइडियाज, इमेजेस, किस तरह के एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यूज, परसेप्शंस, आइडियोलॉजीज, है ना, तमाम तरह के, मतलब कि जो ही आपके दिमाग में शब्द अब से द मोमेंट यू कम अक्रॉस दिस टर्म, सो यू कैरी सर्टेन काइंड ऑफ इमेजेस, आइडियाज, यू नो। सो ये सोचिए कि जो राइटर्स ने कोई टेक्स्ट, इट मे बी पोइट्री, इट मे बी अ नॉवेल, इट मे बी से क्या नाम है, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, कोई भी हो, तो कैसे डिसेबिलिटी को केंद्र में रख के जब कोई राइटर ने टेक्स्ट को लिखा होता है, कोई साहित्य के रचना की जाती है, तो डिसेबिलिटी कैसे आपको एक टेक्स्ट को पढ़ने का नजरिया देता है ना, वो चीज आपको समझने की जरूरत है। तो पहली बात तो ये कह लीजिए कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अप्रोच जो है अभी अपकमिंग है, इमर्जिंग है
है ना। तो ज्यादा इस पे बात नहीं हुई है, तो मुझे लगा कि आपके लिए भी शायद अच्छा हो कि आप एक नए एंगल से चीजों को देखने के लिए आपको एक नया लेंस मिलेगा करके, है ना। और चूंकि रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस, दे आर द वंस जो इसको डिफरेंट एंगल से थियराइज करने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की, तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दो पंजाबी टेक्स्ट, एटलीस्ट वन रिटन इन हिंदी, दूसरा पंजाबी में लिखा गया, दोनों को कैसे पढ़िए डिसेबिलिटी के एंगल से। जैसे कह लीजिए कि डिसेबिलिटी को इतिहास के पर्सपेक्टिव से, डिसेबिलिटी को भाषा के पर्सपेक्टिव से, डिसेबिलिटी को जेंडर के पर्सपेक्टिव से, ये तमाम तरह की बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। और दोस्तों, जहां आपको लगे कि मैं अपनी बात सही से नहीं रख रहा हूं, आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के यू कैन रेज योर हैंड, आई ट्राई टू रिपीट, आई ट्राई टू री एक्सप्लेन, सो दैट कि अगर मैं बात करूं आपको पल्ले न पड़े, तो फिर मेरा आने का कोई यहां अर्थ नहीं होगा करके, जो है ना। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज, जब किसी भी एंगल पे आपको लगे कि मेरी बात क्लियर नहीं हो रही, यू जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल रिपीट, आई विल री एक्सप्लेन, सो दैट यू गेट अ सेंस ऑफ द थिंग्स, है ना। ये सो डिसेबिलिटी, यू नो, जैसे दोस्तों सोचो कि जब आप ये किसी बंदे को जिसका कोई शारीरिक या मानसिक अंग प्रॉपरली काम न कर रहा हो, दो तरह की अपंगता या डिसेबिलिटी होती है। एक जैसे कि इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, मेंटल, यू नो, और दूसरा शारीरिक, कॉर्पोरियल, फिजिकल, बॉडीली, है ना। सो आज हम जो बात करेंगे, जो टेक्स्ट सुने हैं, वो कॉर्पोरियल पे होगा, फिजिकल पे होगा, बॉडीली होगा। जो मेंटल है वो एक अलग तरह की स्टडी होती है और उसके लिए अलग तरह के टेक्स्ट हैं, तो किसी और दिन मौका मिलेगा तो देन आई टॉक ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल। आज केवल हम आपको फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। सो ओके, सो नॉर्मली क्या लगता है कि जैसे आप कहोगे कि भाई डिसेबिलिटी का साहित्य से क्या लेना देना करके, जो है ना, कि आपको जैसे आप कहते हो भाई इसके लिए तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल का डोमेन है, नहीं तो डिसेबिलिटी लिटरेचर से क्या लेना करके, जो है लिटरेचर कैसे मतलब कि इसको ठीक कर सकती है, या मतलब कि इसका क्या योगदान हो सकता है। जैसे आप सभी समझते हैं कि साहित्य का पर्पज, द वेरी फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू इफेक्ट चेंज इन रीडर्स कॉन्शियसनेस, एक बेहतर चेतना का निर्माण करना, यू नो, मतलब और बेहतर चेतना क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक हो, जो प्रजातांत्रिक हो, जो जिसमें किसी तरह का इम्पोजिशन ना हो, किसी तरह का डोमिनेशन ना हो, किसी तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म ना हो। आर यू गेटिंग इट? सो जो डिसेबिलिटी स्टडीज है, डिसेबिलिटी जो है ये मानता है कि डिसेबिलिटी जो है केवल एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, इट इज नॉट मेयरली अ मेडिकल कंडीशन कि आप केवल डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं और बाकी लोग इससे लेना कुछ नहीं है करके, जो है ना। सो अगर इसको हम इस तरह से देखें कि जब हम मानते हैं डिसेबिलिटी को समझने की कोशिश करें, तो तमाम तरह की धारणाएं हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे अगर कोई आदमी डिसेबल्ड या कोई हैंडीकैप या अपाहिज है, तो कई बार कहते हैं तो दंड मिला हुआ है, कुछ बुरा किया होगा, कुछ पाप किया होगा, कुछ सिंफुल एक्ट किए होंगे, तभी ऐसा हुआ करके, जो है ना। मतलब एक तरह से ये भी, और फिर क्या है कि हमें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि आगे हम ऐसा ना पैदा हो, है ना। तो जैसे कर्मा थियरी की बात करते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा है तो उसने जरूर कुछ न कुछ बुरा किया होगा, है ना। तो एक वो नोशन है, मतलब जो ओल्डेस्ट नोशन है, सबसे पुराना जो एक धारणा है कि इट इज एन इफेक्ट ऑफ बैड कर्मा, इवल डीड्स मे बी इन द प्रीवियस लाइफ, है ना। ये मानते हैं ना कि आपने कुछ बुरे कुछ किए होंगे तभी ऐसा आप पैदा हुए, आपने ईश्वर ने आपको, भगवान ने, रब ने दंड देता है ना, इस करके जो है एक है। दूसरा अप्रोच है कि जब धीरे धीरे आपका इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आया, मेडिसिन का डोमेन प्रोग्रेस किया, तो लगा कि भाई अब अगर हम पुराने जन्मों के पापों का फल माने तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको तो हमें भुगतना पड़ता है, एक वो सोच है। दूसरा है कि नहीं, अब हम डॉक्टर कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर की दखल से, इंटरवेंशन से वी कैन मेक सम चेंजेस इन द बॉडी और माइंड ऑफ द पर्सन। जो अफेक्टेड पार्टी है, जो अपाहिज है जिसे कहते हैं, प्लीज माइंड मत करना, ये हमें को और बेहतर लफ्ज नजर नहीं आ रहा करके, जो है ना। सो इसलिए बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ पंजाबी हिंदी में, अदरवाइज इंग्लिश में तो पर्सन विद डिसेबिलिटी,
कि पहले वो इंसान है, पर्सन है विद डिसेबिलिटी। ये टर्म अंग्रेजी में बेहतर टर्म से माना जाता है कि पहली बात तो डिसेबिलिटी है, ठीक है, और दूसरा है कि पहले वो इंसान है, देन ही इज अ डिसेबल्ड वन, सम काइंड ऑफ बॉडीली डेफिसिट, मतलब कि कोई शरीर का कोई अंग सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लेकिन पहले उसको आप थिंक हिम एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी ना, पीडब्ल्यूडी एक कैटेगरी है जिसको गवर्नमेंट भी करती है ना, दूसरा समझते। तो आप ये देखें ना कि जो आप पहले हमने कहा क्या कि पहली कंसेप्शन क्या है कि जो रिलीजियस कंसेप्शन है उसके मुताबिक क्या है कि दिस इज ए पनिशमेंट, एक सजा है आपको कुदरत ने दी हुई करके, आपने कुछ बुरा किया होगा करके जो है ना, तो आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो एक मेडिकल कंसेप्शन है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ इट, हॉस्पिटल विल टेक केयर ऑफ इट, मेडिसिन विल टेक केयर ऑफ इट, है ना। अब दिक्कत यह आती है कि जो पहले में तो कुछ नहीं कर सकते, आपको सजा मिल गई। दूसरे में क्या है कि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो कहां पे लोकेटेड है, आपकी साइकी में, आपका दिमाग खराब, जैसे जिसे पागल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, या आपकी बॉडी में, या आपका कोई बॉडीली ऑर्गन इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, है ना। तो दूसरी सोच तो ये करके जो है नहीं तो, और तो डिसेबिलिटी कहां पे लोकेटेड है कि आपकी साइकी में, माइंड में, या फिर आपकी बॉडी, है ना। सो कि और डॉक्टर जो है इट इज एन इंडिविजुअल इशू, मतलब व्यक्तिगत मामला है, एंड इफ यू हैव एनी इशू यू गो टू अ डॉक्टर, यू गो टू हॉस्पिटल एंड यू विल बी ट्रीटेड, यू करेंगे। तो दूसरा एक मेडिकल मॉडल है। लेकिन अब पहला और दूसरा मॉडल को छोड़ करके एक तीसरा मॉडल जिसे बोलते हैं सोशियो कल्चरल मॉडल, है ना, कि जो एक समाज में जो नजरिया है अपाहिज व्यक्ति को देखने का, समझने का, उसके बारे में धारणा बनाने का, अपनी एक कलीजिए एक सोच बनाने का, दृष्टिकोण बनाने का, ये जो है सारे, कोई बंदा somebody may be having some kind of bodily deficit, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इम्पेयरमेंट, कि किसी का हाथ नहीं है, विजुअली चैलेंज है, डेफ एंड डम हो सकता है, नहीं पैर काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हो सकती है, तो उसे बोलते हैं अंग्रेजी में इम्पेयरमेंट, है ना। और इसका इलाज अगर है तो मेडिकल साइंस करती है, डॉक्टर करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स करते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरा आपका इशू है, जो कल्चरल है, जो भाषाई है, जो सामाजिक है, नहीं जो ऐतिहासिक है, जो राजनीतिक है, उसका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल नहीं करेगा, नहीं डॉक्टर नहीं करेगा। तो ऐसे में जो एक डिसेबिलिटी स्टडीज, जो डिसेबिलिटी मूवमेंट वेस्ट में चला और इंडिया में भी काफी चला, जिसे बोलते हैं सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी इज नॉट एन इंडिविजुअल इश्यू। हाँ, पहले आपको इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के फर्क को समझना चाहिए। इम्पेयरमेंट आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, कोई डेफिसिट है, कोई आपका अंग फंक्शनिंग नहीं है, वो ठीक है ना। लेकिन और एक तरह से आप डॉक्टर ठीक करेगा। लेकिन जो ये सोशल इश्यूज हैं, जो कल्चरल इश्यूज हैं, जो भाषाई इश्यूज हैं, नहीं जो इनजस्टिस के सवाल हैं, जो उनको इंक्लूजन नहीं मिलता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सारे सवालों का हल डॉक्टर, मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते। यू गेटिंग इट? सो डिसेबिलिटी इज प्राइमरली व्हाट टू से अ सोशल कैटेगरी, while impairment is a biological medical category. तो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में फर्क यह है कि डिसेबिलिटी जो है एक तरह से सोशली, कल्चरली, हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड है, नहीं जैसे अगर आपने से वारिस शाह का हीर वारिस में जो कैदों का कैरेक्टर है, नहीं सो जिस तरह से देखिए कि उसमें क्या वो ही लिम्स लंगड़ा है, नहीं लंग मारता, जिसे पंजाब में कहते करके जो है, नहीं तो जिस अगर आप कैदियों के कैरेक्टर की बात करें, या जिस तरह से उसका एक कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर है कि वो केवल फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है बल्कि मेंटली भी, नहीं कि वो किस तरह काम करता है, पॉइजनिंग करता है, नहीं कि अपनी चूंकि उसकी जो भतीजी है वो उसके कहे मुताबिक मैरिज नहीं कराने के लिए तैयार है या किसी और से कुछ आती है, तो क्या होता है, तो ही गिव्स हर पॉइजन, नहीं सो कहते हैं कि क्रिकेट बॉडी हैज अ क्रिकेट माइंड,
इस तरह के जो एक आपने धृतराष्ट्र, शकुनी, तमाम तरह के मंथरा, नहीं, अगर आप इन सारे पात्रों को याद करें जो आपके एपिक्स में हैं, तो क्या है कि जो जिसका शरीर खराब है तो उसका दिमाग भी ठीक नहीं है, मतलब नहीं। तो इस तरह के जो एक एसोसिएशन है कि जो आपके अमृता प्रीतम ने भी, अगर उसमें देखें जो कविता है आज की अखावारी शानू, नहीं, तो उसमें भी मतलब कि एक जो इमेज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब बहुत सारे राइटर्स ने भी हमेशा डिसेबिलिटी को एक नेगेटिव, नकारात्मक रंग चढ़ाया हुआ करके जो है ना। और उससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनता है कि बंदा तो जो है कुछ डिफेक्टेड है, कुछ इनएथिकल है, इमोरल है, इस तरह के जो इमेज है जो कहेंगे अबाउट द डिसेबल्ड। सो डिसेबिलिटी स्टडी जो है उसको एक तरह से देखती है, क्रिटिकली एग्जामिन करती है। तो डिसेबिलिटी स्टडीज एंड स्टडी ऑफ डिसेबिलिटी, दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। जो स्टडी ऑफ डिसेबिलिटी है वो सदियों से चल रही है, चलती रही है, कि मतलब कि जब उनके बारे में जो भी राय धारणा, चाहे वो मेडिकल कह लो, चाहे वो कह लीजिए कि दंड कह लो, पाप का फल कह लो, तो ये सारे जो स्टडी की गई हैं उससे आप कह सकते हो दैट इज पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ डिसेबिलिटी। लेकिन डिसेबिलिटी स्टडीज इज समथिंग दैट looks at things from the perspective of the experiences of the disabled। जो अपाहिज बंदा है उसके अनुभव को केंद्र में रखते हुए, मतलब एक है कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, और एक वो खुद क्या सोचता है। एट टाइम्स यू विल फाइंड द कंट्रास्ट कि लोग क्या सोचते हैं और वो क्या सोचता है। तो जो डिसेबल्ड पर्सन है, जब आप चीजों को उसके एंगल से सोचते हो, उसके अनुभव क्या है, और उसका अनुभव कहां पे होगा, समाज में होगा, लोगों के साथ होगा। तो लोग किस तरह की से कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, और उसे उस समाज में कैसे क्या कैन वन फील डिसेबल्ड इन आइसोलेशन, क्या किसी को डिसेबल्ड होने का जो सोशल कल्चरल सेंस में है वो क्या अकेले अपने आप हो सकता है? बताओ, आपका हाथ नहीं काम कर रहा, ठीक है, लेकिन जो हाथ ना काम करने के बारे वाले बंदे के बारे में जो लोगों की सोच है वो कैसे देखते हैं? तमाम तरह के ऐसे आपके अवसर आते हैं जहां पे आपको लगता है कि जो है क्या नाम है, ये तो ठीक नहीं है, नहीं, एक बॉडीली फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, यू गेटिंग इट, दैट इज टेकन टू बी सम काइंड ऑफ प्री कंडीशन। सो डिसेबिलिटी स्टडीज क्या करते हैं, मतलब कि जिसे बोलते हैं एबलिज्म। व्हाट इज एबलिज्म और आइडियोलॉजी ऑफ एबिलिटी, कि जो आप लीजिए कि जो बॉडी है, जो फिट लोग हैं, बॉडीली एबल लोग हैं, जो एबल बॉडीड पर्सन्स हैं, वो अपने ही टर्म्स में देखते हैं कि जो अगला बंदा है जो डिसेबल्ड है, मतलब कि यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच द अदर पर्सन डज नॉट हैव। आपके पास दो हाथ है, एक बंदे के पास एक हाथ है, तो आप चाह रहे हो अगर एक हाथ नहीं है तो फिर तो आपका जो एटीट्यूड बन रहा है, आपकी जो नजरिया बन रहा है, हाथ मान लीजिए एक काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी एक राय बन रही है, जो सोच बन रहा है, जो भाव बन रहा है, उसको कैसे समझने की कोशिश करें करके जो है, जिससे कि अगला बंदा डिस्क्रिमिनेटेड ना हो, एक्सक्लूजन ना हो, एक्सेस मिले करके जो है, यू करेंगे। सो मतलब कि आप जो डिसेबिलिटी स्टडीज पर्सपेक्टिव है वो एक तरह से जो देखने वाले का नजरिया है, जिसे टर्म बोलते हैं एबलिज्म, जैसे पेट्रियार्की है, कैपिटलिज्म है, क्लास है, रेस है, कास्ट है, उसी तरह से एबलिज्म एक टर्म है कि आप जो है एबल बॉडीड पर्सन डिसेबल्ड को कैसे देखता है, किस तरह के तमाम तरह के नेगेटिव, जो अभी हम कहानियां की बात करेंगे देखेंगे, तो जो उसमें घर के अंदर ही, घर के लोग ही यू कहेंगे कि मतलब जो बंदा जिसे सो कॉल्ड अपाहिज, अपंग कहते हैं, वो उसके साथ किस तरह का बर्ताव, ट्रीटमेंट होता है। तो जो देखने वाले का जो नजरिया है, एक हम दो कहानियां चुने हैं, तो जो एक कहानी में एक मतलब कि जो आप क्या आपकी देखने की दृष्टि ठीक है, आप किसी की क्षमता है से 50 किलो की उठाने की और उससे उम्मीद करो 100 किलो उठाए, तो ये कहां का न्याय हुआ? अगर किसी का हाथ नहीं है तो एक तो ऑलरेडी देयर इज सम डेफिसिट, ऊपर से आप जो आपका एक दृष्टिकोण है, जो जैसे उससे बर्ताव करते हो, तो ये सारे इश्यूज क्या हैं?
तो कहने का मतलब है आपको, मतलब कि आपको एक तरह की चीजों की देखने की आदत है, जो डिफरेंट है वो आपके लिए समस्या बन जाती करके जो है। और केवल आपके लिए समस्या नहीं है, उसके लिए भी समस्या है, क्योंकि उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो अक्सर ह्यूमेन बराबरी का नहीं होता, है ना। सो जब अब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो आप देखिए कि डिसेबिलिटी कहां पे है, जैसे व्हाट इज डिसेबिलिटी। और जब हम बात करते हैं कि डिसेबिलिटी है क्या चीज, अपंगता है क्या चीज, तो आप इतिहास में देखिए उनके बारे में क्या सोचा गया, क्या कहा गया, कैसे देखे गए। क्यों करेंगे, जैसे आप जितने टेक्स्ट देखें या कुछ भी देखें, रोज का देखें, फिल्में देखें या लिटरेरी टेक्स्ट देखें, तो आपको किस तरह के उनके बारे में देखने सुनने की जो इमेजेस हैं, आइडियाज हैं, वो कैसे हैं, है ना। सो कहने का मतलब है कि डिसेबिलिटी जो है उसकी लोकेशन इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, उसकी लोकेशन कहां पे है, सोसाइटी। आर यू गेटिंग इट। सो जो मतलब वो कैसे देखे गए हैं, क्या कहा गया उनके बारे में, क्या लिखा गया है, ठीक है, तो दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट, मतलब उसको आपने क्रिटिकली देखना है करके, है ना। सो जैसे उनको स्टिग्मा माना जाता है ना, जैसे कि मतलब एक स्टिग्मेटाइज, एक पेजोरेटिव कैटेगरी, कि मतलब उनको हीन या कुछ तमाम तरह के नेगेटिव इश्यूज जो साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वो जो है, तो कहने का मतलब है कि जो एक पब्लिक स्पेस है, सोसाइटी है, मतलब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैज टू सफर इमेंसली, है ना। मतलब एक ठीक है उसकी अपनी लिमिटेशन है बॉडीली या मानसिक रूप से, लेकिन जो एक सोसाइटल एंगल है, जो समाज का नजरिया है, वो जो है अगेन, क्या वो ठीक है, सही है। आप ये देखिए कि आप जैसे देख रहे हो, क्या आपका देखने का नजरिया ठीक है। सो मतलब डिसेबिलिटी स्टडी जो है एक तरफ से जो देखने वाले का नजरिया है, जिसे बोलते हैं एबलेस्ड आइडियोलॉजी या एबल बॉडीड के टर्म्स में, कि अगर आप एबल बॉडीड है ठीक है, और नहीं तो फिर क्या है कि आप जाइए चोले भाड़ में, क्यों करेंगे, मतलब आपके साथ यू आर नॉट कंसीडर्ड एज ह्यूमन बीइंग ना। तो इस तरह के कह लीजिए कि जो एक इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जिससे कि आपको उस बंदे को पार्टिसिपेशन में, जैसे आप कहानी देखेंगे अभी जब बात करेंगे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे मौके हैं जहां पे उनको शामिल नहीं होने का मौका दिया जाता है, उनके साथ आइसोलेशन में रखा जाता करके जो, ठीक है, चाहे वो परिवार के मेंबर ही क्यों ना हो करके, जो कई बार उनके लिए एक इंसल्ट का मामला होता है, बेइज्जती का, कि भाई मतलब घर में कुछ लोग वीआईपी लोग आ रहे हैं, तो भाई ये बंदा सामने ना आए करके, जो इस तरह के जो है ना। तो ये जो आपका एक पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, जैसे मतलब कि वो इज दैट इज प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो उसको भी से क्रिटिकली देखने की जरूरत है। जैसे अपर कास्ट लोग, हाउ दो लुक एट द लोअर कास्ट पीपल, white people how do look at the black ones, you know, patriarchy कहे देखते हैं women को, you getting it। so इसी तरह से able bodied people how they look at the disabled ones। so मतलब कि जो एक ableist, कि मतलब आपको अगर शरीर या दिमाग able नहीं है, तो then you have no right to be treated as human। जो able bodiedness is taken to be a precondition, ये जो एक दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, आई थिंक उसकी जो है दैट नीड्स टू बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड। और बड़े बड़े राइटर्स ने, जैसे एक महापुरुष ने से जो एपिक्स लिखे हैं, अगर आप देखें तो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो डिसेबल्ड हैं, उनकी किस तरह की पेशकारी की गई है साहित्य में, कैसे उनको देखा गया है, यू गेटिंग इट। सो वो जो देखने का दृष्टि है, जिसे बोलते हैं एबलेइज्म, वो इसी तरह जैसे एक मान लीजिए जेंडर के है, रेस है, कास्ट है, क्लास है, यू कैन गेट। सो उसी तरह से एबलिज्म भी अपने आप में एक है, जो डिसेबल्ड को देखा किस लेंस से देख रहा है, किस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशन है जो उसमें नहीं है, और नहीं है तो फिर उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा करके, यू कैन गेट। सो ये जो है कह लीजिए कि सो हमने जैसे कहा कि जो उनका एक्सपीरियंस है, जो डिसेबल्ड बंदे का, वो समाज में, जैसे अगर आप याद करें, उससे कभी पूछिए किसी डिसेबल्ड पर्सन को कैसा महसूस होता है समाज में रह करके, किस तरह की, तो कई बार उसके अंदर खुद एक हीन भावना आ जाती है, inferiority complex, because he has internalized that ideology of the able bodiedness, और उसे खुद लगता है कि वो तो
इनकम्प्लीट है या बहुत सारी कमियां हैं, तो वो भी उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा आ जाता है, सोचो, है ना। तो कहने का मतलब ये जो एक सोच है अबाउट दैट पर्सन, उसको ठीक करने के लिए क्या हो सकता है? कहां जाएं हम? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जाएं, रब के पास जाएं, या फिर समाज का जो नजरिया है, जो दृष्टि है, जो एबलेइस्ट है। एबलेइस्ट में कह रहा हूं कि आपको जो जो एक, अगर आप एबल बॉडीड नहीं हो तो यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, इस तरह की जो एक दृष्टि है, दैट इज डिफेक्टेड वन। वो दृष्टि जो है उसमें कोई खामी है, कोई कमी है, जो अगले को वो चीज चाह रही जो उसमें है नहीं। अब आप कोई, अगर किसी का चमड़ी का रंग काला है, उसको कोई गोरा क्यों नहीं है? तो किसका फॉल्ट है? जिसका काला है वो, या क्या दैट ब्लैकनेस इज बैड इन इटसेल्फ? अगर किसी का एक हाथ नहीं काम कर रहा, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है कि बहुत सारे काम कर रहा जो आप ना कर पा रहे हो, बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, वो तो अपाहिज है, अपंग नहीं। सो कहने का मतलब कि जो चीज आपके पास नहीं है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन शुड बी हैविंग दैट थिंग, तो ये कहां का न्याय है, कहां का जस्टिस है? आर यू करेंगे? सो ये कहने का मतलब जो एबलिज्म है कि अगर आप एबल बॉडीड नहीं हो या एबल माइंडेड नहीं हो, तो देन यू आर लेस देन ए ह्यूमन बीइंग। तो इसे बोलते हैं आइडियोलॉजी ऑफ एबिलिटी या एबलिज्म, कि जो देखने वाला जो है, जो एबल बॉडीड पर्सन है, वो कैसे देख रहा अगले को, ने वो चाह रहा है जो चीज उसके पास नहीं है। सो हमने कहा कि ये जो आपका इशू है डिसेबिलिटी का, समाज में होता है, तो ये केवल निजी मामला नहीं है जैसे मेडिकल साइंस करती है। ये एक तरह सोसाइटल इशू, पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि आपका अनुभव जो है समाज के लोगों के साथ है, जो गैर बराबरी का है, जो अन्याय का है, जो एक्सक्लूजन का है, जो मार्जिनलाइजेशन का है। तो डिसेबिलिटी इज आल्सो पॉलिटिकल कैटेगरी। पॉलिटिकल का मतलब कि आपके साथ कुछ ऐसे सोच है, नजरिए हैं, विचारधाराएं हैं जो आपके खिलाफ काम कर रही है, उसके खिलाफ आपको लड़ना है, जिसे कि आप यू शुड बी ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इस सेंस में, चूंकि आपने कहा कि एक सामाजिक मसला है, एक राजनीतिक मामला है, क्योंकि कुछ तरह की सोच, जो सोच केवल शरीर से नहीं निकलती बल्कि समाज द्वारा क्रिएटेड है, तो उसको काउंटर करने के लिए, वो एक दृष्टि बदलने के लिए जब आप बात करोगे, जिसमें साहित्य आपका बहुत बड़ा योगदान करता है, उस पर अभी हम बात करेंगे, तो कहने का मतलब हाउ इट बिकम्स ए पॉलिटिकल इशू, इट इज नॉट मेयरली अ बायोलॉजिकल इशू। क्योंकि नहीं, जैसे एनाटॉमी इज डेस्टिनी, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि आपके जो शरीर है आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करती है, तो ऐसा नहीं है। ये कल्चरल इशू है, सोशल इशू है, लिंग्विस्टिक इशू है, सो दैट नीड्स टू बी चैलेंज्ड, क्वेश्चनड, एग्जामिन्ड। यू कैन गेट, और उसके लिए तमाम तरह के मूवमेंट, आंदोलन चलते हैं। तो वो जो है समाज के नजरिए को बदलने की कोशिश करते हैं, ना कि जो द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ बॉडीली डेफिसिट। अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो वो नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक कराओ, बल्कि जो समाज की दृष्टि है, जिसकी वजह से अगले को सफर करना पड़ता है, तंग होना पड़ता है, तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तो वो जो दृष्टि है, जैसे आपने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज पढ़ा होगा, है ना, कि उसमें जो कॉलोनाइजर कॉलोनाइज को कैसे देखता है, तो उस तरह से एबल बॉडीड पर्सन हाउ ही लुक्स एट द डिसेबल्ड वन। तो जो दृष्टि है, दैट नीड्स टू बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड। अभी हम आपको कहानी के माध्यम से और क्लियर करेंगे। सो कहने का मतलब है कि डिसेबिलिटी इज नॉट मेयरली अ मेडिकल कैटेगरी, एक सोशल कैटेगरी है, कल्चरल कैटेगरी है। यू गेटिंग इट? सो बच्चों, आई एम सो सॉरी दोस्तों, रादर, ठीक है, कि हम जब टेक्स्ट में अभी आएंगे तब उसमें देखेंगे कि आपको क्या है, कि कैसे इतिहास, राजनीति, संस्कृति, तमाम तरह के डायमेंशंस हैं जो डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, करके सोचो, है ना। सो अब हम बात करें ऐसे कि यस, सो जो हम टेक्स्ट चुने हैं, दो टेक्स्ट चुने हैं, एक है हिंदी की कहानी भीष्म पितामह की कंठहार, है ना। सो कंठहार जो कहानी है, उसको अगर हम देखेंगे तो उस कहानी के जो पात्र हैं, डिसेबल्ड और एबल जो बॉडीड कैरेक्टर्स है, उसमें किस तरह का टेंशन है। जो डिसेबल्ड है उसका अगर अनुभव बुरा है, तो उसके लिए जो पूरा माहौल है, जो पूरी सोच है,
दोनों के बीच जो टेंशन, जो कन्फ्लिक्ट है, मैं कहा कि डिसेबिलिटी इज नॉट एन इशू इन दैट इरप्ट्स इन आइसोलेशन। वो एकांत में, अकेले में डिसेबिलिटी का इशू नहीं होता है, सोसाइटल है, यू कैन गेट। सो और जो इंटायर कल्चरल मिलियो है, जो समाज पूरा जैसे पब्लिक स्फीयर बोलते हैं, उसमें किस तरह के इमेजेस प्रिवेल करती हैं, किस तरह के इश्यूज होते हैं, मतलब कि लोग, अगर कोई बॉडीली डिफरेंस हो, किसी तरह का डिफरेंस हो, तो कैसे दैट डिफरेंस बिकम द कॉज ऑफ डिफिकल्टी फॉर बोथ द पर्सन, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है ना। सो डिसेबिलिटी स्टडी जो है, ये देखने के नजरिए को और जिसे देखा जा रहा है उसका भी अपना कोई एक्सपीरियंस होता है ना, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जो क्लैश है, कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है इवन विद इन द फैमिली, आप दो जो कहानियां हमने चुनी है उसमें दोनों लोग देखोगे जो एक फैमिली डायनेमिक्स है, परिवार के अंदर घर के ही लोग, एक कहानी में माँ और बेटी, दूसरी कहानी में हस्बैंड वाइफ, कि जो एक एबल बॉडीड है दूसरा डिसेबल्ड है, दोनों में किस तरह का टेंशन है, जो माँ है जो एबल बॉडीड है वो कैसे अपने अपाहिज बच्ची को देखती है और किस तरह का पूरा है, तो राइटर ने कैसे पेश किया, एक तो वो इशू है। दूसरा जो इशू ये है कि हस्बैंड वाइफ में का जो इशू है, आपने अक्सर पाया होगा, इवन फिल्में देखी होंगी, उसमें जो है हस्बैंड डिसेबल्ड है चलेगा, बहुत सारे फिल्में आप देखेंगे कि मतलब हस्बैंड डिसेबल्ड एंड वाइफ इज फुल्ली एबल बॉडीड, बट हाउ शी सर्व्स, शी नर्सेस हर हस्बैंड वेरी रिलीजियसली, है ना। लेकिन आपने शायद ही कोई फिल्म देखी होगी जिसमें वाइफ डिसेबल्ड हो और हस्बैंड बड़ा डिवोटेड डेडिकेटेड हो, नहीं। तो कैसे डिसेबिलिटी का संबंध जेंडर से भी है, आर यू गेटिंग इट, कि मतलब डिसेबिलिटी का संबंध जेंडर से भी है, कि आपने एक बंदा अपाहिज होने के बावजूद भी उसे एबल बॉडीड, वेल क्वालिफाइड, क्या कह लीजिए कि एक साथी मिल जाता है जीवन जीने के लिए, पत्नी मिल जाती है, वाइफ मिल जाती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं पाया होगा कि उसका उल्टा हो। तो कहने का मतलब है कि जो डिसेबिलिटी का जो जो अध्ययन है वो जेंडर से भी अफेक्टेड है, जेंडर आल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, नहीं। उसमें और कई इश्यूज हैं, उस पर हम आपको शॉर्टली बात करेंगे। सो अगर हम बात करें जो आपका पहली कहानी पे हम फोकस करते हैं, ठीक है, जिसका टाइटल है कंठहार, गले का हार। उसमें बेसिकली दिस कहानी पोर्ट्रेज द टेंशन बिटवीन द एबल बॉडीड ब्यूटीफुल मदर एंड हर डिसेबल्ड डॉटर। मदर का नाम है मालती और डॉटर का नाम है सुषमा। भीष्म साहनी की कहानी है कंठहार। सो बच्चों, थोड़ा सा इस कहानी की आपको बैकग्राउंड देता हूं और उसके बाद फिर हम डिसेबिलिटी एंगल्स उसके एनालिसिस करेंगे, एंड देन इस कहानी की एज ए टेक्स्ट इसकी कमियां क्या हैं उस पर आ जाएंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द अदर टेक्स्ट, क्योंकि या सो बेसिकली कंठहार जो भीष्म साहनी की कहानी है उसमें हस्बैंड वाइफ रमेश, हस्बैंड का नाम है, वाइफ मालती, और उनके 3 बच्चे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम है सुषमा, शी इज अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड, और उसकी स्पाइनल डिसेबिलिटी है, वो बेड पड़ी रहती है, 15 साल की है, बिस्तर पर पड़ी रहती है करके, तो चलना फिरना उसका सही से, शी कैन नॉट स्टैंड एंड वॉक, है ना। हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है एंड ही हैज गिफ्टेड उसे क्या कहें उसको, चेन, मतलब कंठहार, गले का हार, और वाइफ जो है उस गले में हार डाल के शीशे के सामने खड़े होकर के बहुत इतराती है, देखती है कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम, एंड एक हवेली की मालकिन है, और क्योंकि हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, शाम को मेहमान आने हैं, गेस्ट आर टू विजिट इन द इवनिंग, है ना। सो एक ये हो गया कि पूरा परिवार जो उसका बेसिक जो मेंबर्स एंड ऑल करके जो हो गया, ठीक है। दूसरा है के लीजिए उसमें जो सुषमा जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वो एक उसको कमरे में अक्सर बंद कर दिया जाता है, और आया जो है, आया मेड जो एक तरह से के लिए जो हेल्पर है वो उसका देखभाल करती है, सी इज टेकन केयर बाई द आया, द मेड, यू कैन गेट उसकी, और उसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि मतलब कि जब शाम को मेहमान आए
तो उसको घर के अंदर लॉक कर दिया जाए कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वो घर से बाहर ना निकले, है ना। सो एंड सी द राइटर का जो एक आयरनी है, कैसे कहानी को दोनों चीजों को साथ साथ दिखा रहा है। एक तरफ पूरा घर का पार्टी का माहौल है, सुंदर माँ है, हवेली की मालकिन है, हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है और चेन मिली हुई करके जो है। दूसरी तरफ उसका जो दुख का कारण है माँ के लिए उसकी बेटी सुषमा। आर यू गेटिंग इट? सो जस्ट ट्राई टू सी द टेंशन एंड व्हाट टू से। माँ को लगता है कि मैं तो ठीक ठाक हूं और अगर मेरी बेटी अपाहिज पैदा हुई तो कहने का मतलब उसका जिम्मेदार मेरा पति है, उसके लिए अपने पति को कोसती है। इन द स्टोरी मदर कर्सेस हर हस्बैंड, शी थिंक दैट शी इज able bodied, fit and fine, so something is wrong with her husband, that's why she gave birth to a disabled child, है ना। तो एक तो यही पे लगी है कि वो उसके लिए भार है, बर्डन है बेटी नहीं, और उसके लिए हस्बैंड को भी अपना वो कोसती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी। वो क्या कहती है, उसने ही उसके जीवन में विष घोला है। किसने? अपने पति को ब्लेम करती है। कौन? मालती। उसने ही उसके जीवन में विष घोला है, क्योंकि हिंदी की कहानी है तो मैंने मतलब अपनी अपाहिज चाइल्ड के लिए जो उसका जन्म हुआ तो उसके जिम्मेदार किसे ठहराती है? हस्बैंड को करते है ना। एंड अब देखिए, नाउ इट्स टाइम से गेस्ट आर टू विजिट द हाउस इन द इवनिंग एंड सुषमा को जो है घर के अंदर लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और लेकिन वो क्या कि जब उसे पता चलता है मेहमान आएंगे तो व्हाट शी सेज, सुषमा क्या कहती है कि मैं भी पार्टी में बैठूंगी, मैं मैरिज में नहीं बैठू, सॉरी मैं कमरे में नहीं बैठूंगी, मैं भी पार्टी में बैठूंगी, मैं कमरे में नहीं बैठूंगी। द डिसेबल्ड चाइल्ड सुषमा जो वांट्स टू ज्वाइन द पार्टी सेलिब्रेशन बट शी इज नॉट अलाउड बाय हर मदर, है ना, क्योंकि उससे लगेगा कि ये उनके लिए बड़ा एक स्टिग्मा है, एक बेइज्जती का माहौल है, ठीक है ना। तो तारीख ऐसा ना हो, लेकिन वो बेटी जो है जिद करे नहीं मैं भी पार्टी में बैठूंगी, मैं अब कमरे में नहीं बैठूंगी। सो उसके साथ क्या हो रहा है, एक तरह से सेग्रीगेशन, मेहमानों के सामने उसे मिक्सअप नहीं होना, नहीं आना है, उससे क्या होगा, उसकी नाक कट जाएगी, माफी, है ना। तो जो एक सेग्रीगेशन इज अ बिग इशू। जो आपने कहा होगा जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके साथ अक्सर ये होता है कि दे फील सेग्रीगेटेड, दे आर केप्ट इनसाइड अ रूम, या तमाम तरह के अगर आप से बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ेंगे उसमें इस तरह का भाव आता है कि द डिसेबल्ड पर्सन हैज अ सेपरेट स्पेस, यू नो। ना लोग उसके साथ मिक्सअप होते हैं और ना ही मतलब उसके अंदर भी एक गिल्ट या हीन भाव होता है, इस कारण से वो जो ऐसा मतलब कि तो। लेकिन इस कहानी में वो चाह रहे कह रही कि नहीं मैं कमरे में नहीं बैठूंगा, मैं भी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन शी इज नॉट अलाउड बाय हर मदर। सो एक जो प्रॉब्लम क्या है, सेग्रीगेशन का, कि अलग थलग कर देना उसके साथ, मतलब उस बिकॉज ऑफ अ डिसेबिलिटी शी इज नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग हु कैन मिक्स अप विद द गेस्ट हु आर टू विजिट द हाउस इन द इवनिंग। जो शाम को मेहमान लोग, बड़े वीआईपी लोग आने हैं उनके सामने उससे मिक्सअप होने का, उनके साथ बैठने का उसे हक नहीं दिया जाता। तो पहली समस्या हस्बैंड को कोसती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेग्रीगेशन का, है ना, जो अक्सर डिसेबल्ड पीपल हैव टू सफर, दे आर सेग्रीगेटेड, दे आर नॉट कंसिडर्ड से एट पार विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिली, है ना। अब दूसरी की जो आया है, मेड है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है टू टेक केयर ऑफ दैट वेरी चाइल्ड। सिंस दे आर रिसोर्सफुल, रिच, ओनर ऑफ हवेली, हस्बैंड डूइंग अ गुड जॉब, so they can easily afford an aya, maid, ठीक है। and the maids obviously वो ऐसा काम कौन करेगा, the one who will be from poor working class, है ना। एक वर्किंग क्लास के जॉब है ना कि किसी की देखभाल करना, उसके लिए आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, है ना। अब वो क्या जस्टिफिकेशन देती है कि अगर वो उस बच्चे का ध्यान न करिए तो से वो कैसे सोच रही है डिसेबिलिटी के बारे में, डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में। अब यहाँ पे सी इन्वोक्स डिविनिटी, ईश्वर को या फेट या डेस्टिनी जैसी कोई नाम की चीज है जिसने, उसमें कहती है कि उसका अपना जस्टिफिकेशन है। वो कहती है कि मैं तो पुण्य कमा रही हूं, डिसेबल्ड बाय लुकिंग आफ्टर, बाय टेकिंग केयर ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड आई एम अर्निंग व्हाट टू से पुण्य। पुण्य को क्या कहें अंग्रेजी में, सम ग्रेस, है ना, ग्रेस ऑफ द डिवाइन में, कि मैं उस अपाहिज बच्चे के ध्यान रख करके मैं जो है पुण्य कमा रही, पाप एंड पुण्य। सो
पाप जो है पुण्य का अपोजिट है नहीं? ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, द डिवाइन, समथिंग होली, समथिंग ऑस्पिशियस, सो अब देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी को कैसे आप कहां से जोड़ रहे हो? पाप और पुण्य से। यू गेटिंग इट? तो ये पाप एंड पुण्य जो है एक धार्मिक मामला है, रिलीजियस इशू है, कल्चरल इशू है, ये कोई बायोलॉजिकल या मेडिकल नहीं है। आर यू गेटिंग? जैसे कि हम अक्सर उसको बॉडी के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो अपंगता की जो कंसेप्शन है उसमें कहीं ना कहीं डिविनिटी का भी नोशन है ना? कि वो कहती है मैं तो पुण्य कमा रही हूं, बच्ची अच्छी हो जाए तो मुझ करमजली का भी जीवन सफल हो जाए। मुझ सी कंसीडर्स हरसेल्फ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज इज ए वेरी पुअर working class woman. So, Kati Karamjali, a very unfortunate woman, the one who has been inflicted by destiny, So, Kati mera जीवन भी, my life will become meaningful if she gets well, if she gets treated, है ना? So, देखिए अब यहाँ पे एक invocation of divinity है, पाप और पुण्य की बात आ गई। तो डिसेबिलिटी को कैसे मतलब धर्म के साथ कहीं जोड़ के देखा जा सकता है ना? So, the conception of charity, she is very being charitable, कि मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि कि मैं कुछ पुण्य कमा रहा हूं जिससे मेरा जीवन भी ठीक हो जाए। तो अगेन देखें डिसेबिलिटी और चैरिटी, डिविनिटी, पाप एंड पुण्य, ये सब भी कैसे जुड़े हुए हैं डिसेबिलिटी के साथ में, अपंगता के साथ में, है ना? और मालती जो मदर है, उसकी सुषमा की जो मदर है, अब देखिए उसके दिमाग में जो अपनी बेटी के बारे में सोच है जिसे वो वैल्यू नहीं करती है, डी वैल्यू करती है, नहीं, यह कह लीजिए कि जिससे जो डिफरेंस है उसके लिए अदर है। जो माँ है जैसे अपने आप को देखती है, बेटी को उससे अलग पाती है। यू कैन गेट? सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, बिकॉज द डॉटर डज नॉट लुक लाइक द मदर, सो फॉर मदर दैट शी एक्सपेक्ट, जैसे कि उसके लिए क्या है, एक इशू है कि वो मेरे जैसे नहीं है, इसलिए द डिफरेंस बिकम द कॉज ऑफ डिफिकल्टी फॉर बोथ द मदर ऑल्सो एंड फॉर द डॉटर ऑल्सो। जो डिफरेंस है, जो अदर का है, कि माँ जो बेटी है उसके लिए अदर है ना? सो अदर जो है बेटी के लिए भी समस्या है क्योंकि उसको इंसान नहीं समझा जा रहा है, और माँ के लिए कि उसके इंसल्ट, बेइज्जती और तमाम तरह की स्टिग्मा है। ठीक है? तो देखिए मतलब दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा, जो फैमिली डायनेमिक्स है, हाउ इट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डिसेबल्ड चाइल्ड इन द हाउस होल्ड। यू गेटिंग इट? सो ये भी इशू है। सो मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ द हर बॉडीली लुक विच इज डिफरेंट, द डॉटर स्टैंड्स डीवैल्यूड, उसकी कोई तवज्जो उसे नहीं मिलता। जो उसके दो बाकी बच्चे हैं, अभी उस बात करेंगे, उससे एक अलग तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, डिफरेंट ट्रीटमेंट विच इज वर्स, So, and how she looks at her daughter when she is lying on the bed, when she is crawling on the ground, on the surface. So, जो term use किया उसमें, she looks as some kind of animal, भयानक सा जंतु. See, the language used for describing, portraying the very, भयानक सा जंतु, उसे उसमें जानवर दिखता है अपनी बेटी में. Are you getting it? So see how language construct disability. और ये लैंग्वेज कैसे लोगों के दिमाग में फंसा होता है और वो किस तरह का इनह्यूमन एक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो डिसेबल्ड लोगों के साथ में. तो अगेन ये जो भयानक सा जंतु जो है, एक एनिमलिस्टिक इमेजरी, कि डिसेबल्ड पीपल आर ऑफन अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एनिमलिस्टिक आइडियोलॉजीज, कि वो दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर एनिमल्स, दे आर लेस देन ह्यूमन बीइंग्स. यू गेटिंग इट? तो जो एक भयानक सा जंतु, कि वो जंतु, जानवर भयानक, डेडली, फेरोसियस, अगली, तो मतलब कि आप डिसेबल्ड बंदे को एक जानवर की कैटेगरी में उसके बराबर करके देख रहे हो. और ये टर्म, ये जो है मतलब कि भाषा जो है कैसे इस तरह की आइडियाज को कैरी फॉरवर्ड करती है ना. सो बड़ा एक नेगेटिव इमेजरी है, नेगेटिव इमेज ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन. एंड अगेन सो दो टर्म है, डर एंड घृणा. उसे अपनी बेटी से डर लगता है और उसे घृणा भी है. सो इसे कह सकते हैं कि व्हाट टू से, फियर एंड हेट्रेड. शी डज नॉट ट्रीट्स हर चाइल्ड एज हर ओन.
just she is left to the will of the maid who will take care of her. She does not enter her room. उसे डर भी है और क्या है, घृणा, हेट्रेड भी है, क्यों कहेंगे. So again, just think about the treatment that disabled person receives by her own family member called mother, you know. So और क्या इसमें, और वो मानती है कि एक दैवीय अभिशाप है, उसको लगता है कि ये ईश्वर ने उसे सजा दी हुई है, डिवाइन कर्स, यू नो. सो अगेन देखिएगा आपने जो डिसेबिलिटी का इशू जो है कैसे जुड़ा हुआ है डिविनिटी से. डिवाइन कर्स, शी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, और द डिवाइन power has punished her by giving birth to a disabled child in that family. जो करेंगे, तो ये जो आपका कह लीजिए कि एक दैवीय अभिशाप, डिवाइन कर्स, ये भी शब्द देखिए करके जो इसमें कैसे डिसेबिलिटी का और धर्म से क्या कनेक्शन है, किसी दैवीय सत्ता से कैसे जोड़ के देखा जा रहा है. अगेन दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड. अब उसके जो दोनों बच्चे हैं जिनका नाम है अरुण एंड शोभा, अरुण एंड शोभा, जो दोनों बच्चे हैं जो एबल बॉडीड हैं, उनको दे हैव बीन सेंट टू सम बोर्डिंग स्कूल सो दैट दे स्टे अवे फ्रॉम द अगली इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड. घर में 3 बच्चे हैं, पहले डिसेबल्ड है, 2 जो एबल बॉडीड बच्चे हैं उनको घर से बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए. क्यों करेंगे, मतलब 2 चिल्ड्रन डोंट मिक्स अप विद दिस डिसेबल्ड चाइल्ड. तो वहां भी एक तरह से आपको क्या दिख रहा है कि सेग्रीगेशन है ना. So, or because of all these things, there is a kohram, you know, weeping and crying in the family. मतलब 24 घंटे जो है क्या होता है कि घर में शांति नहीं है. The family dynamics is upset, disturbed. There is no peace at all in the household, है ना. So, आप देख रहे हैं कि जो एक discriminatory and differential treatment कि जो एबल बॉडीड बच्चे हैं उनको कहीं और भेजा गया है और डिसेबल्ड बॉडी जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको अलग रखा गया है ना. सो एक तरह से कह लीजिए कि डिस्क्रिमिनेटरी, एंड उसको पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा जा सकता करके जो है, या बच्चे उसे मिक्सअप नहीं करते हैं. तो अगेन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक खास तरह अलग तरह का ट्रीटमेंट देगा रहा है कि मतलब जो नहीं होना चाहिए करके, है ना. सो अगेन ये कुछ इश्यूज थे that you can find in the story. और एंड में क्या होता है, that सुषमा the disabled child is sent to hospital, कि वहां जाके उसको वहां जमा करा दो, भर्ती करा दो, and since they can afford to pay, so she has to go out of the home. सुषमा never wants to leave the house, but against her will she has to leave the house. और उसमें आप देखेंगे एंड में क्या होता है भीष्म चाणक्य की कहानी में कि वो चली गई है, उसे गिल्ट भी है. शी फील्स गिल्टी, शी हैज सेंट हर डॉटर टू हॉस्पिटल फॉरएवर, यू नो, बट एट द सेम टाइम शी इज हॉन्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द इमेज ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड. यू कैन गेट. सो क्या हो गया कि मतलब एंड शी आल्सो गोज मैड. वो सुबह सोच के उसके जो इमेजेस हैं अपनी बेटी को, हेट्रेड भी है, नफरत भी है, घृणा भी है, यू नो, डर भी है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो हर साइकी आल्सो गेट्स अपसेट, डिस्टर्ब्ड. You know, she also has some kind of very traumatic experience because of the very disabled bodied child present in the house, you know. So ये एक तरह से कह लीजिए कि कहानी है ये आपका किसका, भीष्म चाणक्य का कंठहार, you know. So what you find इसमें जो कहानी आपकी इसमें जो कहानी में है ना, कि अब आप देखें इस कहानी को राइटर का जो पूरा फोकस है किधर है, लेस ऑन द डिसेबल्ड चाइल्ड, मोर ऑन द पीपल हु सराउंड हर. जैसे मदर है, क्यों करें, जो एक एबलेइस्ट व्हाट टू से आइडियोलॉजी है, जो कि मतलब कि जो एक एबल बॉडीड पर्सन, हाउ दैट पर्सन लुक्स एट द डिसेबल्ड वन. पूरा जो कहानी का फोकस है, इट इज सेंटर्ड ऑन हाउ अ डिसेबल्ड पीपल इज लुक्ड एट, ट्रीटेड, यू नो. ये पूरा उस तरह से एक कहानी है. तो कहानी मतलब इसमें आपको जो डिसेबिलिटी का एंगल है कि जो देखने वाले की दृष्टि है, कहानीकार ने पूरा फोकस वहां पे किया हुआ, यू नो. सो अब आप देखिए कि इस कहानी से व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से,
writer's job is to draw the attention, what to say, of the society, सोसाइटी, फैमिली मेंबर्स, मतलब कि उसका ध्यान है कि कैसे इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए. सो इट्स वेरी आयरॉनिकल स्टोरी, यू कैन गेट. और इसमें जो टर्म्स देखा हमने कि भाषाई है, लिंग्विस्टिक है, इडियोलॉजिकल है, इन्वोकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कह लीजिए डिवाइन पावर है, पाप एंड पुण्य की बातें हैं. तो आप देख रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी है केवल अपने आप में एक बॉडीली कंडीशन नहीं है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि तमाम तरह की चीजें इससे जुड़ी हुई करके जो है ना. तो आप जब कहानी को पढ़ते हो तो आपको एक क्रिटिकल लेंस से होगा कि जो एबलेइस्ट आइडियोलॉजी है वो कैसे अगले के लिए, अगले की लाइफ को और मुश्किल करती है. ऑलरेडी दैट पर्सन इज अफेक्टेड, बट बिकॉज ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, यू नो, द पर्सन हैज टू सफर मोर एंड मोर, यू नो. तो ये कहानी का एक तो ये मकसद है करके. अगर हम इस कहानी की बात करें तो इसमें जो शब्दों का है, या जो जैसे डिसेबल्ड कैरेक्टर है, वो डिसेबल्ड कैरेक्टर डिसेबल्ड लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है. कहने का मतलब है कि जो परपेचुएशन ऑफ नेगेटिव इमेजेस है, नेगेटिव इमेजरी है, भयानक सजंतु एंड ऑल करके जो है ना. सो ये इस कहानी की लिमिटेशन भी है कि आप दैट डिसेबल्ड कैरेक्टर डज नॉट इनेबल अ डिसेबल्ड पर्सन इन द सोसाइटी. जो एक्चुअली डिसेबल्ड है उसके लिए मतलब कि क्या उसे किस तरह के इंस्पिरेशन मिलेगी, किस तरह के मोटिवेशन मिलेगी, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस वेरी स्टोरी, है ना. कि मतलब कि इट हैज बीन रिटन, द स्टोरी हैज बीन रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द व्यूअर, जो दोज हु लुक्स एट द डिसेबल्ड चाइल्ड, यू नो. सो ये इस कहानी की लिमिटेशन ये है कि इसमें कुल उसका परपेचुएशन ऑफ ऑल दोज नेगेटिव टर्म्स, लिंग्विस्टिक टर्म्स, कल्चरल टर्म्स, रिलीजियस टर्म्स, यू नो, जिन टर्म्स में डिसेबिलिटी को देखा जाता है. हाउ डिसेबिलिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन द स्टोरी, है ना, किस तरह का आइडियोलॉजी एंड इमेज ऑफ डिसेबिलिटी है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस स्टोरी. सो this was the first story. Now I'll briefly, since I haven't given time, say that I should be a bit precise and brief. So I'll come to the second story briefly and then I'll conclude. Okay, why? Yes, please. हाँ. समाज में देखना ना देखना भी है, समाज में सारी रास्ता नहीं देख पाए. जो आज के समय देखती है जो आती है उसको किया जाता है चीजों में बीमारी कब दिखती जाती है, आ जाती है, मतलब क्या हो रहा है उसका कट अन्य बहुत मॉडर्न की करना कोई मतलब कि नॉर्मल बंदे का नहीं रख सकता है. आज की डेट में कोई मार सकता है तो बनाई जाती है, लोग तरह से जाएंगे तो सोशल कंस्ट्रक्शन है. एल्गोरिथम ये करने के लिए मतलब बंदे को ये करते करके अभी हो जाता है तो फिर दिखता है मतलब वो दिखती चल रहा है. ये मार सकता है या ये अकाउंट का है, ये देखिए दोस्त, कोई भी लिटरेचर के लोग केवल दे कैन हाईलाइट द इश्यूज, दे कैन टॉक अबाउट द इश्यूज, यू गेटिंग इट. So literatures, the job of a teacher, researcher, academician is to draw attention toward that very issue. जैसे कोई फिल्म बनती है, कोई साहित्य रचा जाता है, तो राइटर्स जॉब इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स दैट वेरी कॉज, यू नो. एक तरह से सेंसिटाइज करना. आप एज ए राइटर, एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर, योर जॉब इज टू हाईलाइट वेयर द प्रॉब्लम लाइज. लोगों का उस तरफ ध्यान आकर्षित करना कि ये प्रॉब्लम है, ये खामियां हैं, इसको आप ऐसे ना करो, यू ने. सो राइटर का काम है कि जैसे भीष्म ने कहानी लिख दी, ठीक है, अब लोगों ने पढ़ना है, वो से कुछ सीखते या नहीं सीखते हैं, दैट इज अगेन अप टू द पीपल, यू नो. सो जो तरह से एकेडमिशियन है, मतलब उनका काम है कि जो समस्या की जड़ है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, क्या होना चाहिए और क्या है, उस तरफ उनका ध्यान, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना. जैसे हमने कहा कि डिसेबिलिटी इज हाउ इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, हाउ इट इज अ लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट, हाउ इट इज अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट, हाउ इट इज अ माइंड सेट, यू नो. सो ये सब चीजें मतलब कि आवर जॉब एज ए रिसर्चर या योर जॉब एज ए रिसर्चर इज. हाँ 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 हाँ. वो चला लीजिए. ये
सारी की सारी साइकोलॉजी है वो कह सकते हैं हाँ तो इससे इंग्लिश लिटरेचर में कैसी बात हुई है इसको कैसे बदला जा सकता है ये सारी है जो यदि कंस्ट्रक्शन है पूरी हम्म उसके बाद कैसे जैसे मैं आपको बता फूको की बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि जैसे कि जो एक तमाम तरह के जो लोगों को, दो जो आर कंसिडर्ड एज मैड पीपल, दे आर पुट बिहाइंड द बार्स, दे आर पुट इन द asylums, they are inflicted upon various kind of cruel treatment, so what you find that डॉक्टर उनका टेक केयर करता है। सो वो कहता है कि जो कह लीजिए कि जो एक मैडनेस है, that is also a kind of construction, and so lot many people, they have some kind of like what's a movement, they don't want to be treated, they don't want to be placed in the asylum. So what I am saying कि से जैसे स्टिग्मा का इशू है, ठीक है ना, और से जुड़ा हुआ, मैडनेस के साथ जुड़ा हुआ, so thinkers are there who have highlighted that what kind of power play there, what kind of construction is there, and what something which is abnormal, something which is not normal. If you don't fit into the category of normality, then you have to be inflicted upon that kind of tag called madness. So फिर उसके लिए मतलब कि तमाम तरह के अगली ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, so that is so again, be it Indian or the Western, when you talk about the cultural issues, when you talk about social issues, linguistic issues, so even if you talk about the psyche also, the psyche needs to be decoded, है ना। सो उसके लिए मतलब कि रिसर्च आर ऑन, ठीक है। एंड जैसे कि सेनिज्म एक टर्म है, जैसे एबलिज्म है, सेनिज्म है कि एक तरह के खास लोगों को आप कह रहे हो कि सेन है और बाकी लोग इनसेन हैं। तो जो सेनिज्म कैसे इंसैनिटी का कंडीशन क्रिएट करती है, दैट नीड्स टू बी रिलुक्ड। सेनिज्म अगेन इज अ वेरी टर्म which comes from the sane people and how they look at the insane ones. This term senism, again, that is used in mental cognitive disability studies. So senism क्या, what is to be a sane, who is sane and who is an insane? ये जो कैटेगरीज हैं, ये डिविजन्स हैं, वेरी आर्टिफिशियल हैं, इम्पोज्ड हैं by the powerful people, and that needs to be critically examined. Please. मुझे लगता है ये जो बार बार मॉडर्न तो लड़की को हम कठिनाई कराते हैं और उसकी टेंशन लेते हैं, लेकिन वो कैसे माँ है जो पति के लिए वो ज्ञान करा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन होगा तो मॉडर्नाइजेशन होगा ये भी कैसे कहीं आपके अंदर अवामी हुई है पति के लिए ये चीजों से दूसरे के सामने कराना एंटीरिज्म की तरफ लेके जाता है, तो इस तरह का सवाल मुझे लगता है आगे सोचने का सवाल है इसकी कहानी के माध्यम से और आगे क्या है तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को भी शायद आ रहा हो कि आधुनिकता एक कंडीशन और आधुनिकता एक प्रोसेस और आधुनिकता एक तरह के मूल्यों का पकड़दार, जैसे बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय, अहिंसा वाला, लेकिन जो दूसरे कहानी से प्रत्येक के अंदर सब सेक्शन में देखते हैं वो शायद यहाँ से राजनीति से खाना कि औरत की किरदार में करवा पाए, क्योंकि नॉवल नहीं है ज्यादातर नॉवल उन्होंने जो बताया तो उसने बताया कि ज्यादातर माताएं भी ध्यान रखती है तो औरत के किरदार को कह पाना अविद्या का टेंशन है, साथ में ठीक है अविद्या का ठीक है, साथ में ये भी है कि जहाँ कहीं कहीं अपनी हमारे अंदर आगे की लगातार सदियों से कल्चर डाला जाता है। मैं थोड़ा डिफरेंट दिखता हूँ, मेरी अपनी कहानी थोड़ा डिफरेंट दिखती है, किसी को डायरी हो गया है अब, लेकिन बचपन से अगर अपनी कहानी के साथ तो उसको साइकोलॉजी होगी, मेरे घर वालों ने मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया होगा, मुझे लगता है राजनीति को कहना चाहिए उसका भी कहना होगा, लेकिन एक बात तो कहती है कमरे में लिया नहीं, उसमें एक और भी कथन है जो मैंने कहानी कहा, देखिए जो मॉडर्निटी वाला है, ये कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल होता है उसके इर्द बहुत से आर्गुमेंट थे। एक वाली थी लंबे समय से हिंदी में कहना चाहे सक्षमता और अक्षमता,
दूसरा का मतलब होता है उसके पास सक्षम का मतलब बहुत कैपेबल है विमर्श आपका विमर्श जो होता है विमर्श आपका तो विमर्श के द्वारा जो पूरा हुआ है चल रहा है राजनीति के तरह की विषय के सारे आ रहे हैं बार बार क्या आपका तो आप बात करें वो बात करें जो आप भी करें बात करें बहुत से जुड़े बात करें लीडर हैज अ चॉइस इफ दे विल but at the same time not without a heart यह तर्क की कहीं ना कहीं तर्क बनाना सीखना हो बनाए बनाए तर्क कामों में मैं हाँ नहीं इट्स ओके सर मैं कह रहा हूँ कि जो एक मॉडर्न है ना इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड ठीक है एक तरह से मॉडर्निटी इमेंसिपेटरी भी है मुक्तिगामी है कि आपको सोचने के लिए करती है तर्क पे आधारित करती है लेकिन जैसे अब हम अक्सर क्या होते हैं कि हमारी मॉडर्निटी बड़ी ऑर्नामेंटल है एक ऑर्नामेंटल मॉडर्निटी कि आपके पास सारे गैजेट्स हैं सारे टेक्नोलॉजीज हैं सब कुछ है फेसबुक है मोबाइल है टीवी है फ्रिज है सब कुछ टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी है पैसे हैं हवेली सब कुछ है लेकिन आपकी सोच मॉडर्न नहीं है करके जो है ना तो एक एक ये भी मॉडर्निटी का इशू है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ लविंग नार्सिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक हो एंड आपके लिए मतलब कि तो कहने का मतलब है कि जो मॉडर्न होने का मतलब जैसे कि इंडिविजुअलिज्म जो कैपिटलिज्म है ये भी मॉडर्निटी का ही अपसूट है जो अर्बन लाइफस्टाइल है ये भी मॉडर्निटी का ही अपसूट है अरे करेंगे सो आप अब वो आदमी वो जो महिला है वो कई बार डिवाइन कर्स भी कह रही है मतलब वो भी करिए तो कहने का मतलब इंडिया में मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन को एक एब्सोल्यूट कंपार्टमेंटाइज टर्म्स में नहीं देख सकते करके जो है दोनों में मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी है मतलब सेकुलर भी है और रिलीजियस भी है करके जो है ना तो इसमें जो मॉडर्निटी है इट्स मोर ऑफ ऑर्नामेंटल काइंड ऑफ मॉडर्निटी है ना कि आपके पास सब कुछ चीजें हैं संसाधन हैं लेकिन आपकी सोच कहीं ना कहीं फिर भी मतलब जो है उस तरह से नहीं है करके जो ठीक है तो मैंने जैसे कहा कि ना डिसेबिलिटी स्टडीज का जो एक पर्सपेक्टिव है कि आइडियोलॉजी ऑफ एबिलिटी एबलिज्म कि केवल आप डिसेबल्ड पे फोकस मत करो बल्कि जो और लोग जो आपको डिसेबल्ड समझ रहे हैं उनके नजरियों को भी एग्जामिन करने की जरूरत है तो डिसेबिलिटी स्टडीज का एक डायमेंशन ये है कि आप इसमें हाँ इस कहानी की लिमिटेशन ये है कि इसमें इस डिसेबल्ड चाइल्ड से जो एक एक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन है उसे क्या मिलेगा that we don't find any kind of inspiration from this very disabled character है ना तो लेकिन जो एक एबलिज्म का जो आइडियोलॉजी ऑफ एबिलिटी है जो डिसेबल्ड लोगों को कर रहे हैं अपनी सोच से अपनी दृष्टि से अपनी हरकतों से ठीक है ना राइटर हैज फोकस्ड ऑन दैट वेरी डायमेंशन है ना तो कहने का मतलब है कि जो आपने कहा कि कहानी चुना मैंने क्यों है उसमें माँ को इस तरह क्यों किया है तो मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा बहुत अच्छी माएँ भी हैं ज्यादातर जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में माँ अच्छी होती हैं लेकिन ऐसे कुछ और भी होते हैं खास करके जो इलीट जो अपने इंटरेस्ट को अपने स्वार्थ को कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देती करके जो है और द चाइल्ड स्टैंड्स इग्नोर्ड ऐसे भी आपको चीजें मिलती करके जो है ना तो कहने का मतलब है कि से इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है ऑल बट मुझे लगा कि जो एक आइडियोलॉजी ऑफ एबलिज्म है वो इस कहानी में तो जो देखने वाले की दृष्टि है कैसे कहे देख रहा है लोग कहे देख रहे हैं पूरा फोकस उस पर है तो इस कहानी का जो चुनने का मकसद मेरा था कि जो एक्सपोजिंग द आइडियोलॉजी ऑफ एबलिज्म ठीक है दैट वाज द की कंसर्न फॉर मी टू सिलेक्ट सो जो दूसरी कहानी हॉन्टेड हाउस है ना हॉन्टेड मतलब ऐसे कहते हैं कुछ आपको हॉन्ट कर रहा है ट्रबल कर रहा है मेंटली बॉदरेशन दे रहा हो है ना सो उसकी सेटिंग जो है इंग्लैंड में है एंड दैट स्टोरी इज अगेन से अन पंजाबी फैमिली जो ये कहानी जो है सरगी द्वारा लिखी है सरगी एक नई उभरती हुई कहानीकार है अमृतसर से हैं कॉलेज की फैकल्टी हैं उनका एक कहानी संग्रह आया हुआ है अपने अपने मर्सी है ना सो उस कहानी का एक ये जो कहानी है हॉन्टेड हाउस इसमें भी मतलब कि दिस स्टोरी इज अगेन वेरी मच इंटरसेक्शनल इन कैरेक्टर कि मतलब इसमें पेट्रियार्की का इसमें ब्राह्मणिज्म का इसमें बॉडी का इसमें सेक्सुअलिटी का इसमें जेंडर का तमाम तरह के ओवरलैपिंग कंसर्न इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी ठीक है ना इसमें न्यू लिबरल
इश्यूज भी हैं, ठीक है. तो लेट मी ब्रीफली टेक अप एंड से विद इन 10 मिनट्स आई विल ट्राई टू फिनिश माय थिंग्स, यू नो. सर्गी 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 चेतना प्रकाशन ने किताब छापी उनकी अपने अपने मर्सी है. उसमें एक कहानी है हॉन्टेड हाउस, यू नो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट स्टोरी ब्रीफली, यू नो. There are two characters in the story. One is Saran. Saran is born, brought up, raised in England. She is a lady, woman, and she is her one hand is crippled one. इसे टुंडी कहते हैं, you know. So what to say? Her one hand is amputated one, टुंडी, है ना. And दूसरा जो हस्बैंड का नाम है रौनक सिंह. He reaches England. वो पंजाब से इंग्लैंड जाते हैं, है ना. And he has spent lot of money reaching there and all like. माँ ने काफी कुछ अपना से मेहनत करके उनको भेजा and he there. So he tries to get PR, you know, but he does not get PR. Finally he meets this lady Saran to get PR and he marries her. शादी करा लेते हैं उससे करके, ठीक है. लेकिन वो शादी उनके लिए बड़ा he had a very instrumental motive to get married with that woman called Saran because she is a so-called Tundi, हाथ की अपंगता, है ना. So what to say? रौनक जो है मतलब he is very strategize करते हैं. He is very instrumental, you know. He is least bothered कि मतलब कि how his conduct will affect that woman and all like it. But that woman Saran, who is well settled in England, earning handsomely. And like I say, she helps this man getting passport. She marries him, and he gets a PR. You know. So, but Raunak Singh is a man of strategy rather than that of principles. है ना. उनका अपना है कि ब्याह करा लो उसके बाद अपना देखी जाएगी, पहले आप PR तो लो करते, है ना. So वो he says कि अपने मतलब कर दे फिर अपने राह वखरे कर ले, है ना. Instrumentality. He marries that woman because he has to get PR in that very land, you know. So after marriage, you know, और वो जो Saran है, she lives in isolation because her own family members, because of her disability, because of her being Tundi, you know, they don't treat her very respectfully. So and at times she takes liquor also, दारू भी कदे कदे पी लेती है ना. So ये सब उस करके उसका जो कंडक्ट है that is not appreciated by her own parents and all like, मतलब वो उनसे अलग थलग होकर ऐसी करके जो है ना. So वो दी बाह कटी, बाह जो उसकी कटी हुई है करके जो है, ठीक है ना. एक तो बाह कटी है, टुंडी है, ठीक है ना. दैट इज एन स्टिग्मा फॉर द फैमिली, ठीक है. दूसरा कि शी टेक्स लिकर एट टाइम्स, दारू पे लेंदी है ना. तो दैट इज वेरी नॉर्मल इन दैट कल्चर. इंग्लैंड जैसे देश में मतलब बियर पीना दारू इट्स वेरी नॉर्मल, नहीं. बट जो लोग यहाँ से गए हैं उनको लगता है कि हाउ कम माई डॉटर टेक्स लिकर. सो अगेन मतलब दे हैव से डिस्टेंस्ड फ्रॉम हर करके, दे मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम हर, दे डोंट मिक्स अप विद हर एंड ऑल करके सारा मतलब वो अकेले अलग थलग रहती होती करके, है ना. सो वो कहती है रौनक मेरे घर दे मेरी बाह कटी होन करके मेरा परछावा लेन तो डर दे सन. मैं उन्हा लई नहश या क्या पंजाबी बोलते हैं नहश या नहिश जो भी है, इन ऑस्पिशियस मतलब कि सी इज बिकॉज ऑफ बाह कटी करके सी इज नहश फॉर देम. वो बता रही है कि मेरे जो माँ बाप उनके लिए मैं नहश है ना. सो दे लिव्ड इन इंग्लैंड बट दे थिंक लाइक इंडियन. आई एम टोटली इग्नोर्ड बाई माई होम. ये उसका अपना एक्सपीरियंस मैं कराऊंगा. जैसे डिसेबल्ड पर्सन का जो एक्सपीरियंशियल अकाउंट है उसमें कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स दे लिव इन इंग्लैंड बट दे थिंक लाइक इंडियंस. यू कैन गेट. सो उसके लिए एक नहश का एक स्टिग्मा है जो है ना. एंड रौनक आल्सो शोज इट ट्रू कलर आफ्टर शादी हो जाने के बाद जो है अपना वो पूरा रंग दिखाते हैं, ठीक है. सो ही एक्सपेक्ट्स हिज वाइफ टू बिहेव लाइक हिज मदर. जैसे रौनक सोचता है जैसे मेरी माँ बिहेव करती मेरे पिता नाल उस तरह से भी बिहेव करे, नहीं. बट द वन हु इज लिव्ड इन इंग्लैंड, रेज्ड इन इंग्लैंड, सी इज इंडिपेंडेंट एंड ऑल लाइक हाउ कैन सी से बिहेव लाइक say Indian woman from village side, है ना. So he says don't compare me. Saran says don't compare me with your mother. He says don't compare me with your mom. I am your wife. Mom
तो वाइफ च बड़ा डिफरेंस हुंदा हैगा क्योंकि शी इज वेल अवेयर एजुकेटेड वन कहती डोंट कंपेयर मी विद योर मदर, आई एम योर वाइफ एंड नॉट योर मदर, यू नो. सो यू सी और इस तरह से उनके अपने डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं एंड दे हैव टू daughters also. So very often they keep fighting and all like it. So even daughters feel very sick. How come my parents are our parents are fighting with each other? You know. So one day when the elder daughter is say fighting with the younger one, so बापू कहता है भाई लड़ाई मत करो. तो what the elder daughter says, he says we are not fighting dad, we are just playing mom and dad. हम लड़ाई नहीं कर रहे बल्कि हम मॉम डैड खेल रहे हैं करके, तो है ना. तो इवन बच्चों को समझ आ रहा है कि इनका जो संबंध है मतलब बहुत उसमें ठीक नहीं कर रहे हैं करके जो है नो. एंड Saran also says what is her say comment after she had a bad treatment from Raunak Singh. She says you just used me for British passport, you just used me for, she tells Raunak Singh कि तुमने मुझे केवल यूज किया ब्रिटिश पासपोर्ट पाने के लिए, है ना. सो हाँ, और जब उनके जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं तो देन पेरेंट्स आर कॉल्ड, रिलेटिव्स आर कॉल्ड, यू नो. So then he behaves, Raunak Singh becomes very decent, very nice one, you know. So जब सब रिश्तेदार सरन दे शराब पीन दिया ओदे बदकार होन दे गल्ला कर दें तो मैनू मजा आउंदा, ये रौनक कहता है ना. अब देखिए बदकार एंड नहिश, a woman of loose character, and nahish because of disabled, being disabled, नहीं. तो देखिए जेंडर एंड डिसेबिलिटी का जो कन्वर्जेंस है, एक तरफ बाँ कटी है इस करके नहिश है, दूसरी तरफ बदकार दारू पीती है या कुछ करके जो है ना. तो ये दो इश्यूज हैं, ठीक है, कि मतलब जैसे कि इंटरसेक्शनलिटी ऑफ व्हाट से डिसेबिलिटी एंड जेंडर करके, है ना. सो अब देखिए जो रौनक सिंह की इमेज है वो अपने आप को सुच ब्राह्मण समझता है. He says his self image as a Such Brahmin had pernicious impact on Saran, who considered to have a fleshy life. इनको लगता है कि इसकी जो कैरेक्टर रहा वो खराब रहा, ठीक नहीं रहा करके जो है, यू नो. और वो कहता है मैनू जुट खानी चंगी नहीं सी लगदी, मैनू जुट खानी चंगी से नहीं लगदी, घर दे मैनू इस गल ते सुच ब्राह्मण कहंदे हुंदे सी. तो मैं सोचो को डिटेल नहीं जा रहा हूँ, कहने का मतलब है कि जो उनका कन्फ्रंटेशन, देखिए द प्रॉब्लम ऑफ ए डिसेबल्ड वुमन, टुंडी, सो कॉल्ड टुंडी, नहिश प्लस बदकार, और इधर क्या है कि अपने आप को सुच ब्राह्मण, प्यूरिटनिकल वाली नोशन जो है. सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन से दे कन्फ्लिक्ट, दे फाइट, एंड सरन हैज टू हैव वेरी अगली एक्सपीरियंसेस. उसका जो अनुभव बहुत माड़ा, बहुत बुरा होता है. Are you getting it? So gender and disability plus patriarchy, which is very much Brahmanical in character, you know. So again देखिए डिसेबिलिटी का जो इशू है वो अलग थलग नहीं है, बल्कि जेंडर से जुड़ा हुआ है और जो ब्राह्मणिकल सोच है उससे जुड़ा हुआ है और बंदे की इंस्ट्रूमेंटलिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने शादी से कराई थी कि उसे पासपोर्ट चाहिए था. यू गेटिंग इट? सो अगेन वी फाइंड दैट डिसेबिलिटी हैज वेरी मच व्हाट टू से overlapping concerns with other issues, other identity categories. So finally in this story also the lady decides to part her ways and she dies in the end the story. So what you find in this very story that somehow first thing that it is very much intersectional in character, gender, disability, patriarchy and capitalism also, that you know that you want to get passport, you want to settle there, and for that you can go to any inhuman extent, है ना. तो जो इस तरह का इश्यूज हैं इस कहानी में, उसका जो इंटरसेक्शनल कैरेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी है कि डिसेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, यू नो. सो एक वुमन डिसेबल्ड है उसकी कॉम्प्लिकेशंस कैसे बढ़ जाती है, यू नो. सो दिस वाज द, सो व्हाट वी फाइंड हियर इन दिस स्टोरी दैट समहाउ disability is something, what to say, disability resistance is there, because that woman, once she gets to know the true character of Raunak Singh, then she decides to resist him, to fight against it, है ना. तो इसमें कह लीजिए कि जो what we find good about it, that here disabled person is someone who resists against all kind of like a inhuman treatment, all kind of discriminatory behavior, all kind of misconduct and all, है ना. तो देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक, मैंने बहुत रफली क्रूडली किया, कोई टाइम नहीं है, तो कहने का मतलब इसमें किस तरह का रेजिस्टेंस है, किस तरह का फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन है, किस तरह के जेंडर और सो देखिए एक तरफ जेंडर
बदकार, नहस, डिसेबिलिटी प्लस पेट्रियार्की विच इज वेरी मच ब्राह्मणिकल इन कैरेक्टर, और साथ में इंस्ट्रूमेंटलिटी जो कैपिटलिज्म प्रिवेंट है। तो ये सारे इश्यूज जब आप देखते हैं कि डिसेबिलिटी का जो एक ओवरलैपिंग कंसर्न्स भी सो मेनी अदर इश्यूज रहते हैं, तो इसमें एक तरह से डिसेबिलिटी रेजिस्टेंस भी है इस कहानी में करके जो है। ऑल्दो मैंने टाइम में पायस करके आपको कुछ पता नहीं कैसा लगा, बट व्हाट आई एम सेइंग, सो ये दिस वाज द वेरी क्रूड क्रक्स ऑफ दिस सेकंड स्टोरी ना, हॉन्टेड हाउस, है ना। एंड में बस आई विल टेक 2 minutes एंड आई विल फिनिश माय थिंग्स, यू नो। सो हियर पहली बात तो जो डिसेबल्ड पर्सन का एक्सपीरियंस है, इंटरसेक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, और किस तरह का इसमें एक डिसेबिलिटी रेजिस्टेंस है, जो एक डिसेबिलिटी रेजिस्टेंस मतलब जो मूवमेंट चल रहा है, डिसेबिलिटी प्रोटेस्ट उस तरह, तो ये उस तरह की भी इसमें एलिमेंट है इस कहानी में करके। फाइट अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ dehumanization, discriminations, injustices, you know, and how a woman has to suffer in multiple ways, you know, because of the gender, because of the what to say disability, and because of the capitalism also itself, because the Raunak is driven by that capitalist mindset, that liberal mindset कि हमें पैसे कमाना है किसी भी कीमत पे, जो करेंगे तो कैसे उस ये सब चीजें मिल करके मेकिंग द लाइफ ऑफ द डिसेबल्ड वेरी मिजरेबल, है ना। तो ये आपका कैसे, अब मैं आपको इसका कंक्लूजन, बस ये लास्ट कंक्लूजन ये है, ठीक है। सो व्हाट टू से, disability is not an outcome of bodily pathology, but it is socially produced. I am saying कि अगर किसी का हाथ कटा टुंडी है, लेकिन उसका जो पैथोलॉजी जुड़ी हुई है, जो एक सिकनेस है, जो माइंड, जो मेंटेलिटी है, यू नो, सो प्रॉब्लम इज नॉट इज सिंपली विद द deficient body or deficient mind, but problem is with that what is up, that pathological thinking that we carry towards the disabled one, you know. So that mindset needs to be questioned, challenged, problematized, highlighted, discussed, you know. So जो एक कह लीजिए कि last quotation I am reading it for you and then I'll just finish it. So research का काम जो है, as a researcher, जो आप हम लोग जिसमें आप सब हम सब शामिल हैं, research findings should be disseminated. Advocates of this perspective recognize that the research outcomes in themselves will not bring about meaningful social and political transformation. Rather, but they will be reinforced and help stimulate further demand for change. जो research अपने आप में change नहीं लाएगा, बल्कि that needs to be adopted, that needs to be practiced, you know, that needs to be disseminated, that needs to be talked about, that needs to be what to say, publicized, you know. तो कहने मतलब कि problem is not simply with the body, but problem lies with the lot many issues that disabled person stands surrounded, immersed into, you know. So this is my submission for you, and that's all I have.